जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं, पढ़ाई ठीक चल रही है। कल के लिए हम क्षमा चाहते हैं, कल भी आपकी क्लास नहीं डल पाई। उस क्लास का हम भरपाई कर देंगे। जो क्लास 30 से 35 मिनट की जाती है, 40 से 45 मिनट कर देंगे उसको। तो उसकी टेंशन नहीं लेना, ये मत सोचना कि सिलेबस हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सिलेबस भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी, और कैलकुलेशन की कुछ वीडियोस भी मैं डालूंगा। आपको बस पेशेंस बनाए रखना है, और पेशेंस के साथ अपनी मेहनत निरंतर जारी रखनी है। ज्यादा दिमाग से ये बातें फालतू की निकाल दीजिएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होगा वो होगा। फ्यूचर ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि क्लास के साथ में बातें करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, आपको लिटिल बिट टाइम उसमें मिल जाएगा। क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ वीडियो ऐसे लगनी चाहिए जैसे हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन मजा आना चाहिए। तो चलो कुछ सवालों के साथ में अपनी बातें जारी रखेंगे। और हमने लास्ट क्लास तक बेसिक क्लियर कर लिया था, कुछ क्वेश्चन बेसिक देख लिए थे, जो मुझे लगता है आपके समझ में आ गए होंगे, बढ़िया लगे होंगे आपको। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन और मैं लेता हूं, और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं ये वाला। चलिए आप भी पढ़िए, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं, और आप भी कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, और मैं तो कराऊंगा ही, मेरा तो काम ही है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 to 2/3% प्रॉफिट ऑन ऑन सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य पर, लाभ पर बेचता किसके? विक्रय मूल्य के। समझने वाला पॉइंट इसमें क्या है? विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है। आप कहेंगे सर आपने तो ये बताया था लाभ हो या हानि हो सब सीपी पर होती है। बिल्कुल सही बताया था मैंने, लेकिन वो कह सकता है, उसे कहने से थोड़ी ना रोका जा सकता है। वो ये कह सकता है कि मुझे बेचने पर इतने परसेंट का लाभ हुआ है, इतने पैसे का लाभ हुआ। तो आप ये बात समझिए कि सर 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताई थी मैंने सर 1/6 होती है। और ये जो नीचे वाली वैल्यू रहती है जिसके साथ में ऑफ वर्ड होता है, का वर्ड होता है, ये तो उसको रिप्रेजेंट करती है। और वो कह रहा है सर एसपी के। तो इस सिचुएशन में एसपी रहा 6 रुपए में आपने कोई वस्तु बेची, और प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपए का हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपए का हुआ। तो आप मुझे बताइए सीपी कितना रहा? क्यों? क्योंकि जब आप सर सीपी इसलिए भी निकालने की जरूरत है, जब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था सीपी पर ही तो प्रॉफिट होता है, और मल्टीप्लाई 100%। भाई सीपी पर ही तो प्रॉफिट होता है, तो सीपी की आवश्यकता है। और सीपी मैंने बताया था एसपी में से प्रॉफिट क्या हो जाता है? घटा दिया जाता है। तो एसपी क्या है? 6, और 6 में से 1 रुपया प्रॉफिट का घटाइए तो 5। तो 5 रुपए बचे। तो मैं ये कह सकता हूं सर 5 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई 100%। आप चाहें इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि सर 1/5 कितना होता है? 1/5 होता है 20%। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्यों? क्योंकि उसने पूछा था रियल प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। नेक्स्ट पे आते हैं। A man sells his goods at 25% loss on selling price। क्या कह रहा है सर? ओन सेलिंग प्राइस, लॉस हुआ बेचने पर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। 25% हानि पर बेचता है। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। सर 4 एसपी रहा,
और 4 में बेचने पर 1 का लॉस हुआ, तो एसपी कितना रहा सर? 4 यूनिट। लॉस 1 रुपए का हुआ। मैं आपसे पूछूं मुझे आप सीपी बताइए, तो आप कहेंगे एसपी में लॉस जोड़ दिया जाता है, और एसपी रहा 4, लॉस 1 का, तो सीपी कितना? 5। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे लॉस परसेंटेज बताइए, तो ये होता है सीपी पर लॉस मल्टीप्लाई 100%। सीपी कितना सर? 5, लॉस 1 का, और 1/5 कितना होता है? 20%। 1/5 की फ्रैक्शन होती है, सॉरी 1/5 की परसेंटेज वैल्यू होती है 20%। देखिए जनाब, इसको करिए एक बार कोशिश। आप थोड़ा सा हाथ हिलाइए, करिए, देखिए कैसे होगा। ये सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक वस्तु का विक्रय मूल्य के 8:1/3% लाभ पर बेचता है। फाइंड सीपी। आपको फाइंड आउट करना है सीपी, उसका क्रय मूल्य कितना है। तो आप कहेंगे देखिए सर, 8:1/3 की फ्रैक्शन हुई 1/12, और ऑन सेलिंग प्राइस कह रहा है, ऑन सेलिंग प्राइस बता रहा है, तो हम ये कहेंगे ये जो 12 है ये एसपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या हो रहा है? लाभ, तो 1 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं 12 रुपए में आपने कोई चीज बेची, आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और सीपी बताइए, तो सीपी होता है एसपी में प्रॉफिट घटा दिया जाता है। एसपी रहा 12, प्रॉफिट 1 घटा दीजिए, आया 11। अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पर? इस 11 पर। गुना 100% लगाने की कोई जरूरत नहीं है सर। 1/11 आपने बताया था, 9:1/11%। ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। समझिए इसको एक बार, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये रहा, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी वस्तु पर प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट पैसे पर बताया जाता है, वस्तु पर प्रॉफिट नहीं होता। जबकि वो क्या कह रहा है? यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, वस्तु बताया, पैसे नहीं बताए, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं मान लेता हूं जी एक वस्तु का सीपी सीपी ही रहा होगा, क्योंकि बताया नहीं पैसा। तो अगर एक वस्तु सीपी में खरीदी, सीपी 2 रुपए मान लो, 5 रुपए मान लो, 100 रुपए मान लो, एक वस्तु इतने में खरीदी, कितनी खरीद रहा है? 16, तो गुना 16 कर दो सर, 16 वस्तु इतने में खरीदी गई होंगी। फिर सर बेचने की बारी आई, मान लो बेचने को एसपी में बेच दिया गया होगा, एक वस्तु एसपी में बेच दी, एसपी रुपए में बेच दी। कितनी वस्तु बेची गई? 14 आर्टिकल बेचे गए, तो सर 14 से मल्टीप्लाई कर दो। कह रहा है जी जितने में 16 आपने खरीद ली, 14 जब बेची तो आपने देखा उसका रुपए बराबर थे, उसके रुपए बराबर थे। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बता दीजिए, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बता दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। सीपी एसपी को अपॉन में लेके आओ सर, 14/16। 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 से काटिए, 2 8 जा 16। अब आपने 7 रुपए में खरीदा है, 8 में बेचा है, क्या मिला? आप कहेंगे सर 1 रुपए का प्रॉफिट मिला। और मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो आप मेरे से कहेंगे कि 7 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट, मल्टीप्लाई 100%। और 1/7 क्या होता है? 14:1/7, यही होता है? नहीं बाबू, 14:2/7%। ये हमारा क्या है? सही आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें सवाल में नहीं है। समझिए एक बार इसको। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि सर 2750 का सीपी, एक वस्तु इतने रुपए में खरीदी गई होगी, सीपी में खरीदी गई होगी, 2750 गुना सीपी, 2750 इतने में खरीद लिया आपने। बेचने की बारी आई, सर एसपी में बेच दी होगी, लेकिन 2500 बेचने की बात है तो 2500 गुना कर दो। और सर जितने में आपने 2750 खरीदी ना, और जब 2500 बेची तो दोनों के पैसे बराबर थे। चाहे तो आप 2750 खरीद लीजिए, चाहे आप 2500 बेच दीजिए, अमाउंट इक्वल है। सॉल्व करते हैं, सीपी अपॉन एसपी, ये 2500 अपोन में 2750, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कीजिए, 5 से काट दीजिए, सर 5 पंजे 25, जीरो ये रही, 5 से काट दीजिए, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25, कटेगा क्या? 5 से फिर काटो 10, 5 से फिर काटो 11, 10 रुपए में खरीदी, 11 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट? 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज मैं आपसे पूछने लगूं तो क्या होता है सर? 10 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट, मल्टीप्लाई 100%, तो 1/10 क्या होता है? 10%। दैट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। समझिए एक बार इसको। चलिए नेक्स्ट। चलिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5400 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5400 रुपए में खरीदता है। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। ए मैन परचेजेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट रुपीज 5400। 5400 रुपए में एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीद ली, ठीक है। फिर तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% प्रॉफिट पर बेच देता है, एंड ही सेल्स 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट। यानी कि सर 5400 रुपए में उसने वस्तु खरीदी, वस्तु नहीं बताई, लेकिन उसने कहा जितनी भी वस्तु थी उसमें से 2/3 वस्तुओं को 5% प्रॉफिट पर उसने बेच दिया, 5% प्रॉफिट पर बेच दिया। आगे कह रहे जी वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% प्रॉफिट मिल सके। एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट will he sell them remaining of gain 13% on all over। कुछ व्यक्ति इतने ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं कि वो ये चाहते हैं कि हमें तो बस 13% प्रॉफिट हो, ना इससे कम चाहिए ना इससे ज्यादा चाहिए। हम ईमानदार हैं, ईमानदारी का खाना पसंद करते हैं। उसने क्या किया? 2/3 वस्तुओं को 5% प्रॉफिट पर बेचा। आप थोड़ी देर के लिए मानिए कि सर टोटल आर्टिकल, टोटल वस्तु 3 रही होंगी और 3 में से उसने 2 वस्तुओं को बेच दिया। किस पर बेचा? 5% प्रॉफिट पर। रियल वैल्यू इग्नोर करनी है, अभी हमें रियल वैल्यू इग्नोर करनी है। सर अगर 5% प्रॉफिट की आप बात करते हो तो सर एक वस्तु पर 5% तो 2 वस्तुओं पर 10% प्रॉफिट मिल गया। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है? सर उसके दिमाग में यह चल रहा है कि मुझे तो ऑल ओवर सभी वस्तु, कितनी वस्तु? 3 वस्तु, इन तीनों पे 13% ही चाहिए भैया, फालतू ना लेना है ना देना है। यानी कि सर उसको 39% का प्रॉफिट चाहिए।
चाहे एक ही वस्तु पर उसको 39% प्रॉफिट मिल जाए, वो दूसरी वस्तु को नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच देगा, क्योंकि उसने पहले ही सोच लिया है मुझे तो भैया 13% का प्रॉफिट चाहिए। कितना मिल गया? आप कहेंगे सर 10% तो मिल गया, कितना और चाहिए 39 में? 29% प्रॉफिट और चाहिए तो 39 हो जाएगा। और वस्तु कितनी बची हुई है? एक ही तो बची हुई है भाई, 3 में से 2 तो बेच दी, एक बची हुई है। अब आप ही बताइए, ये जो एक वस्तु है इसकी गुना मैं किस में कर दूं कि 29% आए? तो आप तो समझदार हैं, अच्छे हैं। आप कहेंगे सर 29% में ही कर दीजिए, यानी कि सर जो बची हुई वस्तु है उसको 29% प्रॉफिट पे बेच दीजिए, ऑल ओवर आपको 39% प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि सर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, रियल वैल्यू इग्नोर करनी है, और ऐसा नहीं है कि रियल वैल्यू से नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव नहीं है। कभी उसमें कहें 4 नंबर का सवाल है लिखित में दीजिए, ऐसा नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 1,89,000 रुपए में खरीदता है। ए मैन परचेजेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹1,89,000 and he sells 3/5 of them at 8% profit। और उनमें से 3/5 वस्तुओं को वो 8% लाभ पर बेच देता है। उनमें से 3/5 वस्तुओं को 8% प्रॉफिट पर बेच देता है। मैं ये मान लेता हूं टोटल आर्टिकल जो थे, टोटल वस्तु 5 रही होंगी, और 5 में से 3 को बेच दिया। 3 को बेच दिया किस प्रॉफिट पर? 8% पर। एक वस्तु पर 8% तो 3 वस्तु पर 24%, 24% प्रॉफिट मिल गया। क्या चाहता है वो? सर वो ये चाहता है कि बताओ शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, जो बची हुई हैं उनको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 12% का प्रॉफिट हो सके। उसने पहले ही बता दिया है कि मुझे तो 5 की 5 वस्तुओं पर 12% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि सर कुल मिलाकर मुझे तो आप 60% प्रॉफिट दे दो, चाहे तो एक वस्तु पर दे दो, चाहे 2 पे दे दो, या ऑल ओवर पर दे दो। अब 3 तो बेच दी 24% प्रॉफिट पे, कितना और प्रॉफिट चाहिए? तो आप कहेंगे सर 36% और चाहिए। और वस्तु कितनी बची हुई है? 3 तो बेच दी, 2 बची हुई। अब आप ही मुझे बताइए, 2 की गुना मैं किस में कर दूं कि 36% आ जाए? तो आप कहेंगे सर 18%, 18% में कर दीजिए। तो 18% पे से इस वस्तु को बेचेगा तो उसे ऑल ओवर 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए जी एक बार इसको, एक बार देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा, एक नहीं आएगा दूसरा समझाएंगे, दूसरा नहीं आएगा तीसरा समझाएंगे। एक ही टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, और चारों भी नहीं आएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और उसका कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आइए, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। आप एक बात समझिए, प्रॉफिट कब होता है? तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट तब होता है जब एसपी ज्यादा होता है और सीपी कम होता है, यानी कि सर एसपी में से सीपी घटा दिया जाता है। लेकिन उसने तो ये कहा 72 आर्टिकल, 72 वस्तुएं बेचने पर, लेकिन आप कोई भी वस्तु कब बेचेंगे? पहले वो वस्तु आप खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे, और हमें तो ये पता ही नहीं है कि कितने में खरीदी। और आपने कहा था वस्तु पर तो प्रॉफिट नहीं होता ना लॉस होता, बता ही नहीं सकते। कुछ तो मान लो। तो मैं मान लेता हूं सीपी रहा होगा जी 1 रुपए।
या सीपी सीपी रहा होगा। अगर सीपी सीपी रहा होगा तो आपने एक वस्तु सीपी में खरीद ली, ठीक है सर। 72 कितने में खरीदी? तो 72 को गुना कर दो। सर इतने में आपने 72 वस्तुएं खरीदी। अब सर बेचने की बारी आई। बेचने की बारी आई तो एसपी में आपने बेच दिया। एक वस्तु अगर एसपी में बेची तो 72 तो 72 गुना एसपी में बेची। ये खरीदने की बात हो रही है और ये बेचने की बात हो रही है। और उसको प्रॉफिट हुआ। जब प्रॉफिट की बात करें तो 9 वस्तुओं के सीपी के बराबर हुआ। एक वस्तु सीपी में खरीदी, 9 वस्तु 9 सीपी में। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं प्रॉफिट क्या होता है, तो आपने अभी बताया प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी को पहले रखो। एसपी है 72 एसपी, सीपी है 72 सीपी, और प्रॉफिट 9 सीपी का। सर 9 सीपी। ये माइनस का 72 सीपी इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 81 सीपी इक्वल 72 एसपी। एसपी अपोन में लेके आइए, 72 अपोन 81, 72/81। सिंप्लीफाई करते हैं, 9 से कटेगा, 9 अट्ठे 72 होते हैं, और 9 9 जा 81, 9 9 81 होते हैं। सर सीपी 8 रुपए, एसपी 9 रुपए, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं आपसे परसेंटेज में पूछूं तो आप कहेंगे सर सीपी पर प्रॉफिट होता है मल्टीप्लाई 100%। और मैंने पहले ही कहा आप 100% को इग्नोर करते हुए चलेंगे, तो सीपी रहा 8, प्रॉफिट 1 का। यहीं से आंसर बता देंगे सर 12:1/2% होता है। 12:1/2% होता है 1/8 की परसेंटेज वैल्यू। ये हमारा सही आंसर होगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप चाहेंगे तो हम एक्सप्लेन बिल्कुल करेंगे। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसको समझिए। दूसरा तरीका जो इसका है उसमें कुछ बातों को आपको ध्यान देना है। क्या बातें हैं? सर बातें ये हैं, बातें आपको ये समझनी है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या कहा? 9 वस्तुओं के 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बस ये समझ लीजिए। सर सीपी के बराबर लाभ होता है या एसपी के बराबर लाभ होता है? तो आप कहेंगे सर सीपी के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर। तो आप क्या करिए, आप सीपी को मान लीजिए, आप सीपी को मान लीजिए, लेट माना, लेट माना, सीपी रहा 1 रुपए, और पर आर्टिकल, पर वस्तु, अगर एक वस्तु का सीपी 1 रुपए रहा, आपने 1 रुपए में एक वस्तु खरीदी, तो आप मुझे बताइए 72 बेची गई। और 72 आर्टिकल बेचने से पहले तो आप 72 आर्टिकल 72 वस्तुएं खरीदेंगे। एक वस्तु 1 रुपए में खरीद ली तो 72 वस्तु 72 रुपए में खरीदी गई होगी। अब प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने के बराबर हुआ? सर 9 आर्टिकल के सीपी के बराबर। एक वस्तु 1 रुपए में खरीदी, मैंने माना, तो 9 वस्तु कितने में खरीदी गई? 9 रुपए में। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और मुझसे आप यही तो पूछ रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। एसपी की तो मुझे नीड ही नहीं है, क्योंकि सीपी पर ही तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है। तो 9 रुपीज का प्रॉफिट हुआ 72 रुपीज पर, मल्टीप्लाई 100%। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 1/8, 12:1/2%। दैट इज योर राइट आंसर, ऑप्शन है। ठीक है, ये इसका सेकंड मेथड था। आप ये भी कह सकते हैं कि सर अगर वो हमसे ये पूछ ले कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तब क्या विक्रय मूल्य को मानेंगे? जी हां, तब आप एसपी को मानेंगे। एसपी 1 रुपीज पर आर्टिकल। अगर वो लॉस कहे
लॉस में भी सीपी बोले सीपी को मानिए, एसपी बोले एसपी को मानिए। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको करना है। इसमें क्या है सर, लॉस है, तो लॉस आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य वाला मैं कराता हूं। चलिए पढ़िए। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सर इसने क्या कहा, इसने ये कहा 9 आर्टिकल को जब आप सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट हो जाता है किसके बराबर, इस बार कहा विक्रय मूल्य के बराबर। तो आपको सीपी को नहीं मानना है, एसपी को मानना है। ठीक है जी, एसपी को मानना है तो मानते हैं। लेट माना एसपी 1 रुपीज पर आर्टिकल। अब सर एक वस्तु 1 रुपए में आप बेच रहे हैं तो बात तो 72 वस्तुओं की हो रही है, 72 आर्टिकल्स की हो रही है, तो 72 रुपीज में आपने बेचे होंगे, 72 रुपीज में बेचे होंगे। और क्या मिला, 9 आर्टिकल 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिला। एक वस्तु 1 रुपए में बेची तो 9 वस्तु 9 रुपए में बेची, यानी कि सर 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यहां पर हमें सीपी नहीं पता, लेकिन हमें एक बात पता है कि अगर हमें सीपी निकालना है, सीपी फाइंड आउट करना है, तो हम जानते हैं एसपी में से प्रॉफिट घटा दिया जाता है। एसपी 72 रुपीज, प्रॉफिट 9 रुपीज 63, तो ये हमारा निकल गया सीपी। अब मैं आपसे पूछूं मुझे तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो आप कहेंगे सर सीपी पर प्रॉफिट होता है मल्टीप्लाई 100%। सीपी कितना, सीपी 63, प्रॉफिट 9 रुपीज। इग्नोर कीजिए 100% को, 9 वन जा 9, 9 7 जा 63, 1/7, और 1/7 तो आप जानते हैं 14:2/7%। ये मेरा राइट आंसर है, यहां पर भी ऑप्शन ए रहेगा। देखिए एक बार, एक लॉस का भी देख लेते हैं। 72 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, ए मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। एक व्यक्ति को 72 आर्टिकल्स बेचने पर 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होती है। क्या माने, तो आप कहेंगे सर मान लीजिए एसपी इक्वल 1 रुपीज पर आर्टिकल, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए रहा, कितनी बेची हैं 72, तो एसपी ऑफ 72 आर्टिकल्स इज 72 रुपीज। 72 वस्तु 72 रुपए में बेची, लॉस हुआ 9 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर, तो एक वस्तु का आपने प्राइस माना 1 रुपए, तो 9 का 9 रुपए, तो 9 रुपीज का आपको लॉस हो गया। अब फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है सीपी, और हम जानते हैं एसपी में लॉस जोड़ दिया जाता है सर। एसपी कितना 72, 72 रुपए, लॉस 9 रुपए, 72 में 9 जोड़ेंगे 81 रुपए। लॉस परसेंट अगर हमें निकालने को कहे तो हम जानते हैं सीपी पर लॉस मल्टीप्लाई 100%। सीपी कितना सर 81 रुपीज, लॉस 9 रुपीज, 9 वन जा 9, 9 9 जा 89, 1/9, और 1/9 हम जानते हैं 11:1/9%। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई इसमें त्रुटि नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
ये सवाल मैं करा चुका हूँ। वैसे अगर इस सवाल से हम जुड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम इस क्वेश्चनों में आपको शॉर्ट मेथड एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज मैंने डेफ्ट में तो इसको कराया ही है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में सीपी क्या होता है, वो दोनों ही कंडीशन में इक्वल होता है। ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि यदि सीपी इक्वल है तो एसपी में से प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कीजिए और एसपी में लॉस ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों ही कंडीशनों में सीपी इक्वल रहता है। और इस क्वेश्चन को हम डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को हम एवरेज मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। मुझे लगता है आज के लिए हम इतना रखना चाहिए। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। बाकी इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।